शुभ मंगल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका एक लेसन जो है 2 है। ठीक है, तो हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं आपका एसिड। ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, क्षार को बेस बोलते हैं और लवण को। तो आइए देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं। तो बोलेंगे अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है आपका स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा नंबर में क्या होगा, जो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तीसरा में हो जाए आपका जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अम्ल शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अम्ल का जो शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, देखिए प्रबल अम्ल का एग्जांपल हम लोग देंगे HCl हो जाएगा, H2SO4 HNO3, ये जो आपका होगा क्या होगा, ये आपका प्रबल अम्ल है। ठीक है, और दुर्बल अम्ल होगा आपका CH3COOH हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा, और कार्बोनिक अम्ल जो हो जाएगा आपका H2CO3 और H2SO4, ये जो आपका होगा क्या होगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भस्म या क्षार किसे कहते हैं। भस्म या क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार वह पदार्थ है, भस्म को ही क्षार कहते हैं। क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। यह जल में आंशिक रूप से क्या हो जाता है, आयनित होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। तो चलिए लवण किसे कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, अम्ल में विस्थापित हाइड्रोजन को क्षार द्वारा अंशतः विस्थापित करने पर बने यौगिक को लवण कहते हैं। अम्ल में विस्थापित हाइड्रोजन को क्षार द्वारा अंशतः विस्थापित करने पर बने यौगिक को लवण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। ठीक है, इसको अब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, HCl प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा आपका, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। HCl जो आपका अम्ल है और NaOH जो है आपका क्या है, क्षार है। तो जब रिएक्शन होगा तो क्या बन गया, ये लवण NaCl। जो देखिए साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है ये आपका साधारण नमक है, प्लस H2O हो जाएगा। दूसरा H2SO4 प्लस NaOH गिव्स NaHSO4 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर पे आते हैं। H2SO4 प्लस 2NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। तो आंसर में लिखेंगे सभी अम्ल क्षार तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। सभी अम्ल क्षार तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सब क्या है आपका, विद्युत अपघट्ट है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो विद्युत अनवघट किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अनवघट कहेंगे। विद्युत अनवघट किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अनवघट कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल, जैसे अल्कोहल हो जाएगा आपका, ग्लूकोज हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है, विद्युत अनवघट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। आयनन किसे कहते हैं। आयनन किसे कहते हैं। तो देखिए
जल द्वारा विद्युत अपघटन को आयनन में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। जल द्वारा विद्युत अपघटन को आयनों में विघटन होने की क्रिया को हम लोग आयनन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा लिखें। देखिए ये क्वेश्चन आपका VVI है, ये क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल तथा क्षार में का परिभाषा पूछता है। तो अम्ल का देंगे हम लोग। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक है, ये आर्हेनियस के अनुसार हम लोग दिए अम्ल का डिफिनेशन। अब क्षार का जैसे एग्जांपल देखिए, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सब क्या है, आपका अम्ल है। चलिए क्षार अब हम लोग देखते हैं क्षार का। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या होता है, OH- आयन देता है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसे हम लोग क्षार कहते हैं। ये हम लोग आर्हेनियस के अनुसार देंगे। इसका एग्जांपल NaOH, KOH, CaOH2 NH4OH, ये आपका एग्जांपल लिख देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलेंगे अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो बोलेंगे अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, NaOH प्लस HCl क्या हो जाएगा, Na क्या हो जाएगा, Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा और H2O आपका बन जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका H2O बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं। ठीक है, सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने का सूचना देता है। सूचक किसे बोलेंगे? तो सूचक ऐसे पदार्थ को बोलेंगे जो क्या करता है, अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने का सूचना देता है, उसे हम लोग सूचक बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किसी अम्ल की शक्ति का निर्धारण कैसे होता है? कोई भी जो अम्ल होता है उसका शक्ति का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयनों की मात्रा से उसके अम्लीय शक्ति का निर्धारण होता है। किससे होता है? हाइड्रोजन आयनों के मात्रा से क्या होता है, अम्ल का शक्ति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो बोलेंगे प्रबल अम्ल का डिफिनेशन देंगे। वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होता है, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, वे अम्ल जो जल में घुलकर क्या होता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, इसे हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जैसे HCl हो जाएगा, HNO3, H2SO4। ठीक है, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? तो वे अम्ल जो जल में क्या होता है, ये जो होता है आपका आंशिक रूप से आयनित होता है, दुर्बल अम्ल। लेकिन प्रबल अम्ल क्या होगा, आपका पूर्णतः आयनित हो जाएगा। ठीक है, और यह जो होगा अम्ल घुलकर आंशिक रूप से क्या है, आयनित हो जाता है, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका, H2CO3 इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल, और CH3COOH ये आपका एसिटिक अम्ल है। ठीक है, और H3PO3 ये आपका बेरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए pH में P तथा H क्या संकेत करता है? pH स्केल क्या सूचित करता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। pH में P तथा H क्या संकेत करता है? pH स्केल क्या सूचित करता है? तो आइए हम लोग आंसर जानते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक SPL सोरेनसेन ने एक स्केल विकसित किया, एक स्केल दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, pH स्केल कहते हैं।
पीएच स्केल कौन दिया? तो एसपीएल सोरेनसन दिया। आपका एक नंबरिया में पूछता है कि पीएच स्केल किसने दिया? एसपीएल सोरेनसन ने। ये कब दिया? तो 1909 ईस्वी में दिया है। ठीक है, 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेनसन ने दिया है पीएच स्केल। ठीक है, अब लिखेंगे पीएच में पी जो पी सूचक है, पीएच में जो पी आपका क्या है? सूचक है, जिसको हम लोग पोटेंजेंट बोलते हैं, पोटेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पोटेंजेंट होता है पी का मान, पी का जो मतलब होता है पोटेंजेंट। शक्ति जो होता है, देखिए शक्ति और एच जो होता है सूचक है, जिसको हम लोग एच से क्या होता है? हाइड्रोजन का है। ठीक है, जिसका यहाँ अर्थ है हाइड्रोजन, एच जो है आपका हाइड्रोजन होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है। तो ये जब दोनों मिलेगा क्या हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ठीक है, यह हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने यह स्केल विकसित किया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी सूचक है पोटेंजेंट का, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच सूचक है हाइड्रोजन का, जिसका यहाँ अर्थ है हाइड्रोजन आयन। यह हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। अतः किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। अब देखिए पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस इक्वल टू 1/log एच प्लस हो जाएगा। ठीक है, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ये ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, बराबर 1/log एच प्लस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं। साधारण नमक क्या है? इसका कुछ उपयोग लिखें। साधारण नमक है सोडियम और क्लोरीन के मिश्रण से बनता है, जिसका आणविक सूत्र होता है NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। साधारण नमक जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम लोग NaCl जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या देखिए NaCl होता है, यह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। NaCl जो होता है आपका ये समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्र का जो जल होता है नमकीन होता है, उसी से हम प्राप्त होता है। चलिए इसका अब उपयोग हम लोग जानेंगे। उपयोग में भोजन बनाने में नमक का यूज होता है। नमक का उपयोग अचार के परिरक्षण में होता है। अचार आप लोग समझ रहे होंगे, अचार जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या होता है? नमक का उपयोग होता है, तो परिरक्षक के रूप में होता है उपयोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। नमक का उपयोग साबुन के कल्पन में भी होता है। ठीक है, साबुन के क्या होता है? कल्पन में भी होता है। चौथा, अनेक रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा जो होता है आपका खाने वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा को हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? इसका हम लोग क्या लिखेंगे? कैसे बनता है इसका उपयोग लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। ठीक है, फिर से एक बार, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखिए इधर एग्जाम्पल, NaCl ये आपका जलीय विलयन है, प्लस H2O ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, एरो NaOH आप प्लस क्या बन जाएगा? Cl बनेगा प्लस हाइड्रोजन। अब इसका उपयोग हम लोग लिखेंगे। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में
कागज बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कृत्रिम रबर बनाने में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विरंजक चूर्ण या इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, क्या है? इसे बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसी को हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, इसको हम लोग CaOCl2 बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, यह कैल्शियम ऑक्साइड और यह कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। यह जो है कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। अब बनाने की विधि जानते हैं। ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन या तो 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे हम लोग, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, 313 डिग्री केल्विन पर करेंगे हीट या तो 40 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा विरंजक चूर्ण। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस Cl2 गिव्स, यहाँ 313 डिग्री केल्विन या तो आप यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, CaOCl2 प्लस H2 बन जाएगा। चलिए अब इसका गुणधर्म जानते हैं। यह हल्का पीला लिए सफेद चूर्ण है। यह हल्का पीला लिए सफेद चूर्ण है जो क्लोरीन जैसी गंध देता है। कैसा देता है, क्लोरीन जैसा गंध देता है। दूसरा नंबर, यह अस्थायी यौगिक है। क्या है, यह अस्थायी यौगिक है। तीसरा, यह वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अपघटित हो जाता है। यह वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अपघटित हो जाता है। चौथा, वायु में खुला छोड़ देने पर इससे क्या होता है, Cl2 गैस बाहर निकल जाता है। वायु में अगर हम लोग इसको खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 5वां नंबर, यह तनु अम्लों से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है। यह जो है तनु अम्लों से क्या होता है, अभिक्रिया करके Cl2 गैस बनाता है। चलिए अब इसका हम लोग उपयोग जानेंगे। इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजन, ठीक है, विरंजन के लिए होता है। इसका उपयोग जो होता है लॉन्ड्री में विरंजन के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं, कीटाणुनाशक जो पानी होता है उसमें क्या करते हैं, डालते हैं तो क्या हो जाता है, पानी जो होता है शुद्ध हो जाता है। जब देखिएगा पहले चापाकल या तो कुआं में क्या होता था, ब्लीचिंग पाउडर डलवाता था। जब बहुत ज़्यादा बारिश होता था तो बारिश के टाइम में क्या होता था, कुआं या तो चापाकल जिसको हैंडपंप बोलते हैं उसमें क्या हो जाता था, कीड़ा हो जाता था। तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डलाता था तो वो कीड़ा क्या हो जाता था, मर जाता था। उसी का उपयोग होता था। चलिए तीसरे नंबर, O2Cl2 तथा क्लोरोफॉर्म CHCl3 आदि के निर्माण में होता है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अभी चैनल जो है दोस्तों न्यू है और इस चैनल पे आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए कि आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।